ओए होए होए होए, लीग से भगा रहे हैं यार। जितने भी दुनिया के अंदर लीग है वहां से इंडिया के ऑनर पाकिस्तानियों को भगा रहे हैं। मेरी ये न्यूज सुनकर कल रात को बड़ा अफसोस हुआ पाकिस्तानियों के ऊपर। भाई आखिर भैया पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों? हम हर बात में इंडिया को ले आते हैं कि जी ये इंडिया ने किया है, ये इंडिया की साजिश है। ठीक है, अब आप सबको पता है कि पाकिस्तानी जो लीग्स होती हैं वर्ल्ड में, पाकिस्तानी को कोई पिक नहीं करता। आपके क्रिकेटर्स के तो जैसे बड़े ही, मैं कहती हूँ क्या बात है, सोने और चांदी से बने हुए आपके क्रिकेटर्स हैं। जैसी उनकी परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस नहीं देख रहे क्या? मुझे नहीं पता, वैसे क्या 100 में जो ऑक्शन होती है उसमें प्लेयर्स को परफॉर्मेंस की बेस पर नहीं लिया जाता? बाजी हमने कितना कुछ रील होना है, मुझे ये बात समझा दे कोई। और बाजी छोटा यूट्यूबर हूं, मतलब मुझे शर्म आना शुरू हो गई है, इसलिए कि आप हिसाब लगाएं कि कोई फ्रेंचाइज इंडिया का, सारे फ्रेंचाइज ओनर ना इंडिया के ही आ रहे हैं। जो प्लेयर्स के साथ जाती है इसको रोका जाए। तो अगर तो परफॉर्मेंस की बेस पे लिया जाता है तो इस आपके लड़के मुंह दिखाने के काबिल हैं कि परफॉर्मेंस की बेस पर वो वहां पर होंगे? मतलब मेरा सवाल है, मुझे नहीं पता, आप लोग सही कह रहे होंगे जो आप कह रहे हैं, लेकिन इतने भी आंखें आप बंद ना करें। लड़के तो जैसे मैं कहती हूँ क्या बात है, वो विराट कोहली और उनके बुमराह और पता नहीं कौन कौन उनके लेवल के आपने लड़के रखे हुए हैं कि वो हाथों हाथ ले लेंगे इनको। कि साहब अगले माह 11-12 मार्च को ऑक्शन होने जा रही है कुछ प्लेयर्स की द 100 के लिए, जो कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के अंडर होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें कुछ फ्रेंचाइजेज जिनके शेयर्स बेच दिए गए थे, दे दिए गए थे, हवाले कर दिए गए थे, वो आईपीएल मालिकान के जेरे असर हैं और वहां पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। ये रिपोर्ट्स आई हैं द टेलीग्राफ में सामने, और उसके बाद बीबीसी ने इसके ऊपर पूरा होमवर्क करके इन्वेस्टिगेट करके अपनी रिपोर्ट शाया की, जिसके बाद मुख्तलिफ क्रिकेटर्स की जानिब से खदशात के इजहार का सिलसिला जारी है कि कम अज कम आप इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को आलूदा ना करें। सेठ साहब, ये क्या जाहिर करता है, भारत क्या चाहता है? नहीं देखिए, दी 100 के अंदर 8 फ्रेंचाइजेस हैं जी। उसमें से 4 ऐसी हैं जिसके अंदर इंडिया से इंडियन बिजनेसमैन के स्टेक्स हैं, हाई स्टेक्स। तो अब ये जो खबर है ये यही है कि वहां ये फैसला हुआ है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं एंटर करना। इस वक्त कुछ 60 से ज्यादा 60 से ज्यादा पाकिस्तानी प्लेयर्स ने एप्लीकेशंस दी हुई हैं फॉर इंक्लूजन इन दोज टीम्स। और अब वो ही जो खाता खुला था बांग्लादेश प्लेयर के लिए, जिसकी वजह से इतना बड़ा वर्ल्ड कप के अंदर क्राइसिस आ गया रहमान जी, उसी किस्म का रवैया बीसीसीआई के कहने के ऊपर, जाहिर है उन्हीं का कहना है के ऊपर, ये जो फ्रेंचाइजेस हैं 4, इन्होंने भी यही फैसला किया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे ना। इसके ऊपर शोर तो पड़ गया है, और क्योंकि वो कहते हैं अच्छा जी हम तो काली आ गए हैं, इंटरफेयरिंग इन इंग्लैंड। पहले तो इंग्लैंड वाज वन ऑफ 10 और 12 मेंबर्स ऑफ आईसीसी, अब वो आ गए हैं 100 के ऊपर। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात चली कहां से थी? बात चली थी कि पहले ये कि इंडिया ने अपने प्लेयर्स को इजाजत नहीं दी किसी की दुनिया की लीग के अंदर खेलने की। किसी लीग के अंदर इंडियन प्लेयर्स कैन नॉट टेक पार्ट। अच्छा। मगर ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कहते हैं हर लीग के जो लोग, हर मुल्क के जो क्रिकेटर्स हैं, उनको एलिजिबल बना दिया कि वो आईपीएल में आके खेले, एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल में नहीं खेल सकते। दुनिया के कोई सारी दुनिया से बाकी प्लेयर्स खेल सकते हैं आईपीएल में अगर सेलेक्ट हो जाए तो। मगर इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो किसी लीग में, हाँ वो पाकिस्तान की लीग हो या कोई और लीग हो, जो करंट प्लेयर्स हैं वो नहीं खेल सकते। रिटायर्ड प्लेयर्स खेल सकते हैं बट नॉट करंट। तो इंडिया बिल्कुल हर स्टेज पे अपने रूल्स एस्टैब्लिश करता है और उनको टाइटन करता है, बिकॉज उसका, अब देखें ना, इंग्लैंड के अंदर भी जब उनकी 8 लीग्स हैं, उनको कोई लोकल बंदे नहीं मिले पैसे वाले जो कि इन्वेस्ट करें, उनको भी इंडिया से ही लोग आने पड़े, 4 आउट ऑफ 8। तो ये दिस शोज कि कितनी स्ट्रेंथ है इंडिया की बिजनेस की और क्रिकेट कम्युनिटी की, वेदर इनसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो इसलिए आई थिंक यहाँ जो शोर पड़ा है, मगर प्रॉब्लम ये है कि अब इंग्लैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है, उनके कानून के तहत तो ये नहीं हो सकता, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। मगर प्रॉब्लम क्या है, वो तो कहेंगे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, हम इजाजत देंगे, ऐसी अगर बात हुई तो हम एक्सपेल कर देंगे, हम ये कर देंगे। कौन कहेगा कि हमने पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं सिलेक्ट किया बिकॉज हमें इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था? यहाँ कहेंगे कि मेरिट ही नहीं है, हमें अपना सिलेक्ट करना था, हमने बेस्ट प्लेयर सिलेक्ट किया है, कोई हमारे पे प्रेशर नहीं आ सकता कि जी आप हमें फोर्स करें कि हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट करें। दोस्तों, द 100 लीग में भारतीय मालिकों ने अपनी टीमों से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चुनने से साफ इनकार कर दिया है। बाबर आजम से लेकर शाहीन अफरीदी तक किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। अब पाकिस्तान मीडिया में मातम पसरा है।
उनके बड़े बड़े एंकर्स लाइव टीवी पर रो रहे हैं कि हमें आईपीएल में तो जगह मिलती नहीं थी, अब दुनिया की दूसरी लीग से भी हमें निकाला जा रहा है। हमारे खिलाड़ियों को अब सड़कों पर कटोरा लेकर बैठना पड़ेगा। ये है नए भारत की ताकत। जहां भारतीय पैसा और पावर बोलती है, वहां पाकिस्तान की दाल नहीं गलती। पूरी दुनिया जानती है कि क्रिकेट का असली बॉस कौन है। पाकिस्तान क्रिकेट अब सिर्फ 59 बर्बादी की कगार पर नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। उनके ब्रांड की वैल्यू आज 0 हो चुकी है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ बिल्कुल सही हुआ? क्या भारत की ये पावर देखकर आपको भी गर्व महसूस हो रहा है? अपनी राय कमेंट में जय हिंद के साथ जरूर लिखें। अगर भारत की इस दबदबे पर आपको खुशी हुई है तो लाइक बटन को तोड़ दीजिए और ऐसी ही कड़क खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। तो मुझे एक बात बताएं, बांग्लादेश के ऊपर तो आप लोग खड़े हो गए थे, बांग्लादेश के ऊपर तो आपने बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया था। बांग्लादेश के साथ देने के लिए, उनकी के साथ सॉलिडारिटी के लिए उनको पैसे दिए जाए, उनको गेम क्यों नहीं खिलाई? आप लोगों ने कहा कि हमने भी नहीं खेलना। अब अपनी टीम के लिए, अपने लड़कों के लिए आप क्या करेंगे, हम ये देखेंगे। मैं आपको अपनी लॉजिक्स बताऊंगी कि क्यों नहीं ले रहे। चलें ठीक है, आपने जो ये 2 लॉजिक बताई कि भाई 100 वाले जो हैं वो भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं ले रहे और इसमें बीसीसीआई का जो है वो हाथ है और इंडिया के कहने पर ऐसा हो रहा है। आपके करतूत हैं, आपके क्रिकेटर्स के करतूत हैं, आपके करतूत के आप लोगों ने क्या किया, कितना बड़ा झगड़ा बनाया बांग्लादेश वाली बात पर। उसको वो कहेंगे भाई आप तो किसी थर्ड पार्टी के लिए स्टैंड ले लेते हैं, हमने आपको लिया, पता चले कि दरमियान में फिर कोई मसला पड़ गया और आपने हमसे भी लड़ना शुरू कर दिया। आप तो लड़ाके मशहूर हो गए। वो तो ये हो गया कि ये तो बात बात पे जो है वो कोई ना कोई मसला खड़ा कर देते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि ये तो इन्होंने कहीं, हम हो सकता है बोली 100 वाले भी ये सोच रहे हो, बदनामी इतनी हो चुकी है आपकी, वो भी ये सोच रहे हो। अच्छा फिर एक और बात, इसको परफॉर्मेंस की बेस पर नहीं लिया जाता? तो अगर तो परफॉर्मेंस की बेस पे लिया जाता है तो इस आपके लड़के मुंह दिखाने के काबिल हैं कि परफॉर्मेंस की बेस पर वो वहां पर होंगे? मतलब मेरा सवाल है, मुझे नहीं पता, आप लोग सही कह रहे होंगे जो आप कह रहे हैं, लेकिन इतने भी आंखें आप बंद ना करें। लड़के तो जैसे मैं कहती हूँ, क्या बात है, वो विराट कोहली और उनके बुमराह और पता नहीं कौन कौन उनके लेवल के आपने लड़के रखे हुए हैं कि वो हाथों हाथ ले लेंगे इनको। निकम्मे, किसी काम के हैं नहीं, हार हार के जो है वो पूरी कौम का, पाकिस्तानी नेशन का नाक में दम किया हुआ है, उनको उठा के 100 वाले ले लेंगे। तो वो जो 4 फ्रेंचाइज हैं वो कानूनी तौर पे उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, ना इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कह सकता। और सिर्फ ये फिर से अभी भी कहा उन्होंने कि ऐसी चीज नहीं हो सकती, ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्टेबल, वारा वारा वारा। अगर करेंगे क्या? क्या वो इल्जाम लगाएंगे उनके ऊपर कि आपने पाकिस्तानी प्लेयर क्यों नहीं सिलेक्ट किया? वो कहेंगे नहीं, हमने मेरिट के ऊपर नहीं किया, हमें तो किसी ने नहीं कहा कि आप ना करें। तो इसलिए ये तो बिल्कुल उसी तरीके की बात है कि जब बीसीसीआई कहता है कि हमें गवर्नमेंट ने कहा कि आपके साथ ना खेलें पाकिस्तान को, हम कहते हैं कोई सबूत दें, वो कहते नहीं सबूत कोई नहीं, बस वो इशारा कर दिया था तो हम नहीं कर रहे। और अब तो सिचुएशन ये हो गई है कि बीसीसीआई या कोई भी कह दे कि हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि जी आप नहीं खेलेंगे, तो उसके सबूत की किसी किस्म की जरूरत भी नहीं है। और ये भी पूछ भी नहीं कोई करेगा हुकूमत से कि आपने कहा था या नहीं कहा था। तो अब इस तरीके से बीसीसीआई इस सारे सिलसिले को ले चली है। चलें, हो सकता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हों, ले लेते हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में इतना नहीं है, लेकिन मेरा एक लॉजिकल क्वेश्चन है ये। दूसरा ये कि आप तो फड्डेबाज मशहूर हो चुके हैं, आपने बांग्लादेश के ऊपर सॉलिडारिटी के लिए स्टैंड लिया, कितना कुछ किया कि अथॉरिटीज को आपके कंट्री में आना पड़ा। उन्होंने बांग्लादेश को तो पैसे दे दिए आपके कहने पर, लेकिन आपका कोई बात नहीं मानी। तो अब वो तो आप फड्डेबाज मशहूर हो चुके हैं। अब वो कहेंगे कि चलो ठीक है फिर तुम उनके साथ ही ऐसा करें। मेरा ख्याल है वो इसलिए नहीं ले रहे, मैं आपको बताऊं, वो ये कह रहे होंगे कि आप ऐसा करें, बांग्लादेश से कहें कि अपनी एक ग्रुप बनाए और उसमें आप अपनी ऑक्शन करवाएं। वैसे बात भी सही है, बांग्लादेश और आप मिलकर अपना बना लें ग्रुप और ऑक्शन कर लें, अपने अंदर ही अंदर अपने लड़कों की आपस में बंदर बांट कर लें। क्योंकि अगर वो नहीं ले रहे तो ये तो हो सकता है क्योंकि उनके लिए आपने स्टैंड लिया था।